साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 12 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार और सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए तो तमाम साथी मेरे वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे। पूरा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, चूँकि बहुत ज़रूरी है इस वीडियो का पूरे देश तक पहुंचना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद में बैठे हुए हर सदस्य के पास तक। और ये तभी होगा जब आप सब मन लगाकर इसको कम से कम एक एक आदमी 100 लोगों को शेयर करेगा, ट्विटर पर टैग करेगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी हो सकता है वहाँ सब जगह, और व्हाट्सएप पर भी कम से कम 100 लोगों को पर्सनली भेजना है आपको, ग्रुप्स के अलावा भी। इस काम को तमाम साथी करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें साथियों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप उन हादसों से बचते रहें जिन हादसों की इस एक सप्ताह में तो साथियों बाढ़ सी आ गई है। और ऐसा लग रहा है कि अगर हम जनमत पैदा नहीं कर पाए, मोदी शासन को झुका नहीं पाए, तो हम सब मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे। आज हमारे एक बहुत जुझारू साथी जो हर कार्यक्रम में सम्मिलित रहते थे, बड़ी ताकत के साथ रहते थे, हमेशा आगे रहते थे, विजय सिंह जी अलीगढ़ के रहने वाले थे। देख रहे होंगे ग्रीन सी जो लाइन लगी है, मैंने स्टेटस पर भी उनको लगाया है, आज के उस पर भी इसी को लगाऊंगा। क्या बोलते हैं वीडियो के ऊपर जो बोलते हो आप लोग, थंबनेल या क्या? हम सबको दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत बड़ा झटका है साथियों हमारे संगठन के लिए, पर्सनली व्यक्तिगत तौर से हमारे लिए भी। एक और खबर वायरल हो रही है, हालांकि ये खबर पुरानी है, लेकिन ये भी ताज़ा कर देती है उन जख्मों को। ये सहारा इंडिया के एजेंट ने की आत्महत्या और सुसाइड नोट भी छोड़ा कि निवेशक उनका उत्पीड़न कर रहे थे, इस वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। भी मैंने और कई साथियों के साथ इस तरह की अप्रिय घटनाओं के विषय में बताया था, और ऐसी कितनी तो ऐसी होती हैं साथियों जो हम तक पहुंच नहीं पाती, या हम जिन तक नहीं पहुंच पाते वो दब जाती हैं खबरें। और जो हम 5 लाख कहते हैं कि हमारे 5 लाख साथियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, मुझे लगता है कि वो अगर सही आंकड़ा देखा जाए तो ये 50 लाख से भी ज़्यादा बैठेगी। और फिर भी शासकों का दिल नहीं पसीज रहा कि वो इन मौतों को रोकें। इन मौतों को साथियों सामान्य मौत नहीं कहा जा सकता, ये सब सुनियोजित हत्याएं। और इन हत्याओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने संसद में सर्वसम्मति से देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर दिया तो सही, लेकिन भुगतान किसी का नहीं करवाया। किसी एक अफसर के खिलाफ ऐसे के कार्रवाई नहीं की, एक्शन नहीं लिया जिस अफसर ने इस कानून की अनुपालना नहीं की। किसी एक राज्य की ग्रांट नहीं रोकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस राज्य ने इस कानून की अनुपालना नहीं की। 6 साल होने जा रहे हैं साथियों कानून बने हुए, और 6 साल में इस कानून पर बिल्कुल भी काम केंद्र या राज्यों ने नहीं किया। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो देश का
प्रधानमंत्री है जो स्वयं को चौकीदार कहता है देश का, जनता का सेवक कहता है, लेकिन देश की जनता तड़प तड़प कर कहीं इलाज के अभाव में, कहीं उत्पीड़न के कारण, कहीं पलायन की पीड़ा के कारण, कहीं सम्मान खो जाने के कारण, कहीं पुलिस के भय के कारण तड़प तड़प कर प्राण गंवा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी का या सदनों में बैठे गिद्धों का, सांसदों का, विधायकों का, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, गवर्नर्स का, डीएम्स का दिल नहीं पसीज रहा साथियों। ये बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है। और मुझे लगता है कि जब हम सबको मर ही जाना है, ऐसे ही मरना है, तो क्यों न मरने की तैयारी करके मरें साथियों, ताकि कम से कम हम शहीद तो कहलाएंगे कि हम भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से छुड़ाने के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते इस बेईमान शासन से शहीद हो गए। क्या करेगा शासन? ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार देगा, मुकदमे लगाकर फांसी लटकवा देगा, जेलों में भेज देगा। इससे बड़ी ताकत तो और कुछ शासन के पास है नहीं। तड़प तड़प कर मर जाना, आत्महत्या कर लेना, मैं समझता हूँ ये बुज़दिली है, कायरता है, देश प्रेम नहीं है साथियों। और देश प्रेम तो ये होगा कि हम देश के लिए लड़ते लड़ते मरें और सीधी चुनौती दें प्रधानमंत्री को 15 नवंबर 2024 को चंबल घाटी से कि ये जो भी होने जा रहा है देश में, उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी है। अगर आप न्याय कर देते, सबका भुगतान कर देते, तो न इन लाखों लोगों को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होती, ना ये लाखों ठगी पीड़ित आपके खिलाफ इतने आक्रोशित होते कि ये आपके खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाते और आपकी सत्ता को चुनौती देते, या आपको आपका इस्तीफा मांगकर सत्ता से बेदखल करने की मांग करते। या कल दिख नहीं रहा, शासक अंधे हो जाते हैं, अहंकार में हो जाते हैं। लेकिन साथियों ये होना है, नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़नी होगी और फांसी के फंदे पर भी लटकना पड़ेगा, चूंकि वही जिम्मेदार हैं लाखों सुनियोजित हत्याओं के जो अन्याय के कारण हो रही हैं, जिनको सामान्य मौत का नाम दिया जा रहा है। यदि मोदी न्याय कर देते, वाट्स एक्ट 2019 को अप्लाई करके सबका भुगतान करवा देते, तो किसी साथी को दुनिया जहान छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, न भारत का उज्जवल ललाल और उज्जवल ललाट पर ये कलंक का टीका लगता कि भारत में इतनी सुनियोजित, इतनी योजनाबद्ध ठगी की घटनाएं हुई सरकार के संरक्षण में कि देश के 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को ठगों ने ठग लिया और सरकार केवल ठगों को संरक्षण देती रही और पीड़ितों को लॉलीपॉप। दोस्तों, अपराधी बन गया है देश का पूरा प्रशासनिक सिस्टम, सरकारें। चूंकि इन्होंने एक कानून बनाया, खुद ने ही गारंटी दी भुगतान की और खुद ही उस कानून की अनुपालना नहीं की। और जो कानून की अनुपालना नहीं करते वो अपराधी कहलाते हैं, दोषी कहलाते हैं। और कल जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इन सबको इस नरसंहार के लिए, इस अन्याय के लिए, देश के प्रति, देश के कानून के प्रति की गई गद्दारी के लिए बहुत भयावह दंड देंगे साथियों। घबराना नहीं साथियों, हालात विपरीत हैं, तमाम चीज़ों को देखकर लगता है समय प्रतिकूल है, लेकिन ये भी पता है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं। इसमें बाधाएं तो आएंगी निश्चित रूप से, लेकिन वो बाधाएं इस मार्ग को, इस लड़ाई को रोक नहीं पाएंगी। हम इस बेईमान सिस्टम को जमींदोज करते हुए भारत माता को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाएंगे। तमाम ठगों को
बेईमानों को दंडित करेंगे और देश के उन तमाम नागरिकों का, निवेशकों का मेहनत का कमाया हुआ पैसा वापस करेंगे, जो किसी भी कंपनी, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी फर्म, किसी भी निधि, किसी भी कारपोरेशन, किसी भी एनबीएफसी, किसी भी एसएसजी, किसी भी बैंक में डूब चुका है या फंस चुका है और वो उन्हें वापस नहीं मिला। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देंगे। जो सरकार की बदनीयती और लापरवाही के कारण बेरोजगार हो गए, अपने घर परिवारों से पलायन कर गए, जो जीवन के तमाम आनंदों से वंचित कर दिए गए सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र रचकर। घबराना नहीं साथियों, तनाव मत लेना। ये खबरें मन को विचलित करती हैं, क्षोभ पैदा करती हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि साथियों, ये ईश्वरीय गारंटी है, कानून की गारंटी है, सत्य और न्याय की महिमा की गारंटी है, ऐतिहासिक गारंटी है कि जो भी व्यक्ति सत्य के लिए लड़ा है, न्याय के लिए लड़ा है, स्वार्थों से परे हटकर उसे जीत मिली है, उसे परमात्मा मिल जाते हैं। परमात्मा के लिए कोई भजन, ध्यान, ज्ञान, किताबें, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इन सब में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मठ वगैरहों में कि बौद्ध विहार चले जाओ, कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये भजन कर लो, ये गीत गा लो, ये कर लो, तभी आपको परमात्मा मिलेंगे। ऐसा नहीं है साथियों। परमात्मा तो उस हर व्यक्ति को मिल जाते हैं जो भी सत्य के मार्ग पर चलकर न्याय के लिए लड़ता है, डरता नहीं है। भयमुक्त होना पहली शर्त है। यदि आप भयमुक्त होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के माध्यम से लड़ोगे तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको मिलेंगे। और जिन्हें परमात्मा मिल जाएं, उन्हें कोई नरेंद्र मोदी क्या मार पाएगा और क्या उनका नुकसान कर पाएगा। केवल इस छोटी सी बात को हमें समझने की ज़रूरत है साथियों। तमाम लोग समझो, आत्महत्या जैसे कदम उठाने की किसी साथी को आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई चंद दिनों की रह गई है। 15 नवंबर को जब हम चंबल पर देश के तमाम ठगी पीड़ितों की महापंचायत कर रहे होंगे, या तो मोदी वहाँ अपना संदेश लेकर स्वयं आएंगे या किसी को भेजेंगे इस युद्ध को रोकने के लिए। चूंकि ये गृह युद्ध में परिवर्तित होने जा रहा है और गृह युद्ध भी ये अद्भुत किस्म का होगा। इसमें किसी हिंसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को, केवल जनमत पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब जनमत पैदा हो जाएगा तो मोदी हों या अमित शाह, कोई योगी हों या कोई यादव जी या शर्मा जी या कुमार साहब या केजरीवाल साहब या कोई मान साहब या लटर या पटर, सबको सत्ता त्यागनी होगी। चूंकि लोकतंत्र जनमत का खेल है, जनमत से चलता है। जनमत ना होता तो ये सत्ता में ही नहीं पहुंच पाते। जनमत इनके पक्ष में खड़ा हुआ इसलिए ये सत्ता में पहुंचे। और आज यदि जनमत हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है, हमारी मांग के पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो हम इनको निश्चित रूप से सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे साथियों, बिना किसी चुनाव के। तो आप सब निर्भीकता के साथ 15 नवंबर को सुबह 10 बजे मुरैना और धौलपुर के बीच बहने वाली चंबल नदी पर पधारेंगे, वहां महापंचायत करेंगे। यदि प्रधानमंत्री का संदेश आता है पॉजिटिव, वो भुगतान की कार्रवाई, भुगतान आरंभ करते हैं आप सबका, देश के ठगी पीड़ितों का। और ये सीआरसी पोर्टल, सेबी पोर्टल, लिक्विडेटर, इन सब ढोंग ढकोसलों और षड्यंत्रों को खत्म करके देश के तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा बट्स एक्ट 2019 भुगतान की गारंटी के अधिकार के अंतर्गत करना सुनिश्चित कर देते हैं, तो हम इस लड़ाई को वापस ले लेंगे। अन्यथा ये लड़ाई साथियों आगे बढ़ेगी। और 15 तारीख को ही हम धौलपुर से पदयात्रा शुरू कर देंगे संसद भवन के लिए, दिल्ली संसद भवन के लिए। और तमाम पवित्र नदियों का जल लेकर के आ रहे हैं हम, संसद और सांसदों की धुलाई करने के लिए।
अहिंसक ढंग से सत्याग्रह के माध्यम से, कोई गोली बंदूक लाठी गोला बारूद लेकर के हम नहीं आ रहे हैं, निहत्थे आ रहे हैं, अहिंसक होकर के आ रहे हैं इस बेईमान सत्ता को चुनौती देने के लिए, इसको मिट्टी में मिला देने के लिए, ताकि इनको एहसास करा सकें कि जनता के तुम नौकर हो, जनता सर्वोपरि है, जनता में तुमसे ज़्यादा शक्ति है, तुम में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारी सारी शक्तियाँ धरी की धरी रह जाएंगी जिस दिन हिंदुस्तान जागेगा और तुमसे तुम्हारा इस्तीफा मांगेगा इस दोष में कि तुमने स्वयं के बनाए हुए कानून को ही क्रियान्वित नहीं किया था, देश के साथ षड्यंत्र करते हुए बाकी दुनिया भर के ढोंग ढकोसले किए आपने। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी सेबी, कभी सीआरसी, कभी कोई लिक्विडेटर, कभी एनसीएलटी, कभी कोई हाई कोर्ट, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट। ये तमाम षड्यंत्र तो आप रचते रहे देश के साथ, देश की जनता के साथ, लेकिन देश की जनता को जो अधिकार संसद ने सर्वसम्मति से दिया, उस अधिकार पर आपने डकैती डाल दी जनता के पर, और आप एक बड़े डाकू, उन ठगों से भी ज़्यादा सिद्ध हुए जिन ठगों ने देश के 42 करोड़ नागरिकों की मेहनत का पैसा हड़पा। तो ऐसे ठगों को, डाकुओं को, बेईमानों को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है साथियों। परमात्मा निश्चित रूप से आपकी, हमारी सबकी बहुत विकट और भयावह परीक्षा ले रहे हैं, और ये हमेशा लेते रहे हैं, अभी और ली जाएंगी, अभी और पता नहीं कितनी बलियां हमको देनी पड़ेंगी। और साथियों, मैं अंत में फिर यही कहूँगा कि यदि मरना ही है तो मरने की तैयारी करके मरो, ताकि शहीद कहलाओ, अमर हो जाओ, और भारत माता भी गर्व करे आपको कि कोई थे मेरे पुत्र और पुत्री जो मेरे स्वाभिमान के लिए, मेरी मुक्ति के लिए लड़े, और लड़ते लड़ते उन्होंने मौत को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन बेईमान सिस्टम के सामने, भारत माता के दुश्मनों के सामने, ठगों और बेईमानों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, समर्पण करना पसंद नहीं किया। तो मिलता हूं रात को 9 बजे आज फेसबुक पर साथियों, लंबी चर्चा करेंगे। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, तमाम साथी जुड़िए और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो, ताकि पूरा देश जागरूक हो सके, संगठित हो सके, एकजुट हो सके ठग और बेईमानों के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। और 15 नवंबर को चंबल से लेकर दिल्ली तक पैर रखने को जगह नहीं मिलनी चाहिए साथियों, सब कुछ जाम कर दो पूरे देश में। मिलता हूं रात को। जय हिंद, जय भारत।